पक्षकार भृगवंशी आशुतोष पांडे को पाकिस्तान से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फेसबुक पेज भी हैक किया गया। हैक हुए फेसबुक पेज पर अश्लील वीडियो और फोटो जारी किया गया है। पाकिस्तानी नंबर से फोन कॉल पहुंचा, कार्यालय और गाड़ी सहित बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो भृगुवंशी आशुतोष पांडे ने हत्या की भी आशंका जताई है। धमकी देने वाला बाद में ऑडियो मैसेज डिलीट कर देता है। आशुतोष पांडे ने मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखकर घटना की जानकारी दी है। क्योंकि आज ऐसी बड़ी घटना हो गई मेरे साथ जिसको मैं छुपा नहीं सकता हूं। आज पहले सुबह 10:00 पर और फिर 2:02 पर तो ऐसी धमकी दी गई जिससे एक बार को मैं क्या मेरे पदाधिकारी भी घबरा गए। उन्होंने कहा, मेरे तक धमकी दे रहे थे, ठीक था, मुझे सिर कलम कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। आज इन्होंने कहा, पाकिस्तान से कॉल आई कि यदि आपने 15 दिन के अंदर ईदगाह के खिलाफ जो फौजदारी वाद चला रखा है और जो सिविल वाद है उसको यदि वापस नहीं लिया तो तुमको, तुम्हारी गाड़ी को, तुम्हारे केंद्रीय कार्यालय को बम से उड़ा दिया जाएगा। और अब बात करेंगे मारे राम आए हैं की, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और इसे लेकर पूरा देश उत्साहित है। तो सबसे बड़ी खबर का रुख करते हुए अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान और पूजन भी शुरू हो चुके हैं। कर्मकुटी पूजन और प्रायश्चित अनुष्ठान शुरू हो चुका है। जिस स्थान पर रामलला की मूर्ति गढ़ी गई है वहां पर कर्मकुटी पूजन किया जा रहा है। मूर्ति बनाने के लिए जो छेनी हथौड़ी चली उसका प्रायश्चित भी किया जाएगा। तो कुल 121 वैदिक आचार्य पूजन अनुष्ठान करा रहे हैं। वहीं कल 17 जनवरी को मूर्ति का परिसर प्रवेश किया जाएगा और इसके बाद तरह तरह की पूजाओं का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। 20 से लेकर 21 जनवरी को भी विशेष पूजा की जानी है, जबकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाना है। तो रामलला की मूर्ति को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक गर्भगृह में जो मूर्ति लगाई जाएगी वो 5 वर्षीय बालक की प्रतिमा के रूप में होगा। कमल के ऊपर बैठे बाल्य स्वरूप में रामलला दिखाई देंगे। रामलला के आभा मंडल पर विष्णु के दशावतारों का भी विवरण दिखाई देगा। गर्भगृह में अरुण योगीराज की बनाई गई रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। अरुण योगीराज कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं। भगवान राम की वर्तमान मूर्ति भी गर्भगृह में ही रहेगी। तो अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए मुख्य यजमान भी तय कर लिए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा कार्यक्रम के मुख्य यजमान होंगे। प्रधानमंत्री 22 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्य कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष मंत्र बताए गए हैं और प्रधानमंत्री उन मंत्रों का जाप अभी से कर रहे हैं। तो राम मंदिर के लिए बलिदान देने वालों के परिवारों को भी निमंत्रण मिलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में भीलवाड़ा के 2 परिवार को न्योता मिला है जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के दौरान अपने प्रियजन को खो दिया। ये दोनों परिवार प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण पाकर बेहद खुश हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 12 मार्च 1991, स्थान भीलवाड़ा। राम मंदिर आंदोलन के दौरान भीलवाड़ा में 12 मार्च 1991 को हुई हिंसा में सुरेश जैन की पुलिस की गोली से मौत हो गई थी। हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने गोली चलाई थी। पुलिस की गोली से भीलवाड़ा के सुरेश जैन के अलावा शाहपुरा जिले के खामोर निवासी रतनलाल सेन की भी मौत हो गई थी। दोनों के परिवारों को राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से अयोध्या आने का न्योता दिया गया है। सुरेश जैन के बड़े भाई शांतिलाल जैन ने बताया कि भीलवाड़ा में आंदोलन के दौरान शहीद चौक में भाई सुरेश जैन बलिदान हो गए थे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बुलावा मिलना सौभाग्य की बात है।
हमें अत्यंत गर्व का विषय है कि उसका बलिदान सफल हुआ है। उसके बलिदान की वजह से आज भीलवाड़ा गौरवान्वित है। वहीं शहीद रतनलाल सेन के बेटे महावीर सेन का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण मिलने पर पूरे गांव में खुशी का माहौल है। हो भी क्यों नहीं, आखिरकार उनके पिताजी को बलिदान की सच्ची श्रद्धांजलि जो मिली है और जिनका उन्हें कई सालों से इंतजार था। आज मेरे को बहुत बहुत खुशी हो रही, जो ये कार्ड मिला मेरे को। मैं अयोध्या जा रहा हूँ, मैं और मेरे मित्र दोनों जाएंगे। हालांकि राम मंदिर के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले दोनों शहीदों की याद में शहीद स्मारक बनाया गया है, जहां शहादत दिवस पर हर साल नमन भी आयोजन किया जाता है। लेकिन उन्हें 33 सालों बाद अब सच्ची श्रद्धांजलि मिलने जा रही है। कहीं ना कहीं जो शहादत इन दोनों ने दी, कहीं ना कहीं इनके परिवार ने जो पीड़ा सही, वो पीड़ा अब समाप्त होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि शहादत के बावजूद भी दोनों के परिवार एक ही बात कहते रहे, एक ही रट लगा के रहे कि कहीं ना कहीं मंदिर बनना चाहिए और जल्द से जल्द बनना चाहिए, जो कि अब वो सपना इनका साकार हो रहा है। जुड़े जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। तो अयोध्या में राम भक्तों का कुंभ लगा है। अपने आंगन से वर्षों बिछड़े रहे राम भक्त रामनगरी पहुंच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अनूठा धार्मिक संगम हुआ श्री राम की अयोध्या में। ये संगम है कलाकारों का, जिनके आस्था और प्रेरणा का केंद्र है श्री राम। देखिए कैसे एक सैंड आर्टिस्ट ने प्रभु राम का चित्र उकेर कर राम भक्तों का दिल जीत लिया। रामोत्सव सिर्फ आस्था का उत्सव नहीं है। अयोध्या में सिर्फ राम भक्तों का संगम नहीं है। भक्ति, प्रेम, कला, सुर, संगीत का उत्सव है ये। स्वयं वैश्वत मनु की नगरी में संगम हो रहा है कला प्रेमियों का। बस सबके कला का केंद्र राम है। सैंड आर्ट का ऐसा अद्भुत नमूना शायद अयोध्या में पहली बार देखने को मिला है। यूं तो ये कला का प्रदर्शन है, लेकिन इसका भी केंद्र बिंदु प्रभु राम ही है। रेत से यूं प्रभु राम को मूर्ति रूप किया कि अयोध्या वासी भी देखकर दंग रह गए। सैंड आर्ट के जरिए रेत पर प्रभु राम का वनवासी रूप उकेरने वाले ये आर्टिस्ट बलिया के रहने वाले रुपेश हैं। पेशे से कलाकार, बीएचयू से फाइन आर्ट्स के छात्र और प्रभु राम के परम भक्त। रुपेश ने करीब 5 साल पहले एक प्रण लिया था। वो प्रण रामलला के मंदिर विराजमान का नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची सैंड आर्ट के जरिए प्रभु राम की कलाकृति बनाना उनका प्रण है। और इसी प्रण के पूरा होने का वो इंतजार कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अपने उनके घर में, अपने मंदिर में हो जाएगी, उनका वनवास पूर्ण हो जाएगा, तो मैं अपनी दाढ़ी बाल कटाऊंगा और इसके साथ ही मैं दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड आर्ट बनाकर और देश को भगवान रामलला की स्टोरी पे, भगवान रामलला के जीवन काल से आधारित दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड कलाकृति बनाकर और भगवान रामलला को समर्पित करूंगा। यही मेरा संकल्प था। इसीलिए ये कहाँ बनाएंगे? ये मुझे जहां स्पॉट मिल जाए, जहां कोई प्रायोजक मिल जाए। रुपेश अपने साथियों के साथ देश के अलग अलग कोनों में जाकर सैंड आर्ट बनाते हैं, लेकिन अधिकतर उनके सैंड आर्ट का केंद्र बिंदु श्री राम ही होते हैं। इस बार भी वो अयोध्या में प्रभु राम का वनवासी रूप उकेर रहे हैं, जिसके साथ में राम मंदिर का मॉडल और राम सेतु बनाने में शामिल रही गिलहरी की तस्वीरें उकेरे गई है। यानी अयोध्या सिर्फ भक्ति रस में नहीं डूबी है। अयोध्या से न्यूज 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट।
तो एक और जहां राम मंदिर को लेकर पूरा देश उत्साहित है, अलग अलग तरीके से योगदान दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष पूरी तरह से कंफ्यूज है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अयोध्या से दूरी बना चुके हैं, तो उसी पार्टी के कुछ नेता दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच गए, लेकिन उन्हें राम के दरबार में पार्टी का झंडा ले जाना महंगा पड़ गया। राम भक्तों ने कांग्रेसी नेताओं का विरोध कर दिया और गो बैक के नारे भी लगाए, यानी जो कांग्रेस राम मंदिर का विरोध कर रही थी, अब उनका विरोध राम भक्त करने लगे हैं। सोनिया गांधी अयोध्या नहीं जाएंगी, राहुल गांधी अयोध्या नहीं जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्योता ठुकरा दिया, लेकिन कांग्रेस की एक टुकड़ी सरयू में डुबकी लगा रही है, जय जय श्री राम का उद्घोष कर रही है। बाईस जनवरी से पहले कांग्रेस की सियासी यात्रा जब अयोध्या पहुंची, तो अयोध्या वासी भी उन्हें निहारने लगे, हैरानी से देखने लगे और विरोध करने लगे। आखिर यह आस्था की डुबकी है या फिर कुछ और? क्योंकि जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए, जिनकी पार्टी के नेताओं ने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया, जिस पार्टी के अध्यक्ष तक न्योता ठुकरा चुके हैं, आखिर वो राम का नाम लेने अयोध्या क्यों पहुंच गए? और यही सवाल बीजेपी पूछ रही है। देश देख रहा है, एक तरफ भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे, दूसरी तरफ 500 साल बाद रामलला जन्म स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया जाता है, उसे ठुकराते हैं। तीसरी तरफ अपने कुछ नेताओं को दर्शन के लिए भेज देते हैं। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। मतलब यह भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर उनके विराजमान होने का विषय नहीं है, ये गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का समय है। प्राण प्रतिष्ठा के विरोध की आंधी में पूरा गांधी परिवार है। विपक्षी नेताओं का भी विरोध में साथ मिल रहा है, लेकिन कुछ एक नेता हर दल से हैं जो अकेले दम पर खुद को राम भक्त बता रहे हैं और राम को सियासत से दूर रखने की बात कह रहे हैं। सरजू जी का आज मकर संक्रांति पे सरजू जी का स्नान, उसके बाद हनुमानगढ़ी का दर्शन, फिर रामलला का दर्शन और निश्चित तौर से जय जय सिया राम होगा। आज जय सिया राम भगवान का दर्शन करके और आशीर्वाद हम लोग लेंगे। कोई राजनीतिक इस पर हम लोग बयान नहीं करेंगे, आज केवल जय जय सिया राम भगवान का दर्शन करने आए हैं। आज संक्रांत का दिन है। संक्रांत का दिन बहुत शुभ होता है, बहुत मान्य होता है, और संक्रांत के दिन हम लोग यहाँ पर आकर मंदिर में मत्था टेकना चाहते थे, पूजा अर्चना करना चाहते थे, जो हमारे पूर्वजों ने की है। हम रामलला के दर्शन के लिए आए हैं। इसको पॉलिटिकल बताना भाजपा की गलती है, भाजपा का पाप है। असलियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर गंदी राजनीति कर रही है। आखिर इंडिया गठबंधन में इतना कंफ्यूजन क्यों है? आखिर क्यों एक तरफ पार्टी के अध्यक्ष अयोध्या से दूरी बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के छोटे छोटे नेता सरयू में डुबकी लगा रहे हैं? क्या यह सियासी हथकंडा या विरोध करने या नहीं करने का नया फंडा है? क्योंकि खड़गे नहीं गए, अजय राय अयोध्या पहुंचे, सोनिया नहीं जाएंगी, सुप्रिया पहुंच गई, राहुल नहीं जाएंगे, दीपेंद्र हुड्डा चले गए। यानी एक तरफ विरोध तो दूसरी तरफ राम का उद्घोष, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन क्या इससे कांग्रेस 100 करोड़ सनातनियों को जोड़ने में कामयाब हो जाएगी, या फिर इसी कंफ्यूजन में 24 का चुनावी रण भी गवा देगी? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कांग्रेस अभी भी कंफ्यूज है कि आखिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाए या ना जाए। 22 जनवरी को यह पता चलेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यहाँ स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देशित भी किए।
मकराना में अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन संस्थान के तत्वाधीन में रविवार को सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। मकर संक्रांति के अवसर पर राजसमंद कुमावत समाज रुणप शौर चौकी संस्थान कांकरोली में 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ।